स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर रही है और हमारे नेता और मेरे स्वाभिमान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 77 से हाजीपुर की सेवा कर रहे हैं और एक एक घर और गली से परिचित हैं। जब चिराग पासवान जमुई में जाकर जिस तरीके से आंसू बहा रहे हैं, जिसको कह लीजिए आप कि ऑन कैमरा ड्रामा कर रहे हैं, तुरंत आवास पे जाके बाल का टेक्सचर मिला रहे थे। आप जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, क्या बिहार में 40 लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें जमुई फर्स्ट कर गया? क्या बिहार की जनता के सामने आप अपना श्वेत पत्र प्रस्तुत करेंगे क्या कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में आपने जमुई के लिए क्या किया है? आप जब पटना में बयान देते हैं कि हमारे नेता की मुलाकात आदरणीय अमित शाह जी से नहीं होती है, तो चिराग जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ना, आपको नहीं जानकारी है कि हर हफ्ते हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में बैठते हैं और इनके सहयोगी के रूप में आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी मौजूद रहते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह हैं और चंदन सिंह से बदली हुई स्थितियों और परिस्थितियों के बीच बातचीत होगी। जब चुनाव का वक्त होता है और कई तरह की जानकारियों का बहाव होता है, तो जानकारियां सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं। इस डिस्क्लेमर के साथ हम लगातार कल से ये बात कर रहे हैं कि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक पशुपति पारस ही हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान ने भी अपनी स्थिति एक तरह से साफ कर ली है अपनी पार्टी के अंदर और वो जमुई लोकसभा सीट पर फोकस कर रहे हैं। जमुई लोकसभा सीट से सांसद रहने के दौरान जो उनकी उपलब्धियां रही हैं उसके प्रचार प्रसार में वो लगे हुए हैं। जाहिर है तैयारी उस तरफ है। चंदन सिंह जी, खुश तो बहुत होंगे आप, हमारे पास जो जानकारी है हाजीपुर पशुपति पारस ही लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए अभिषेक जी, राजनीति को जो भी थोड़ा बहुत समझता होगा वह जानता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थोड़े ही हैं कि कोई हमारे बारे में तय करेगा कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर रही है और हमारे नेता और मेरे स्वाभिमान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 77 से हाजीपुर की सेवा कर रहे हैं और एक एक घर और गली से परिचित हैं। देखिए, चिराग पासवान के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैं टिप्पणी भी करना नहीं चाहता हूं। जब चिराग पासवान जमुई में जाकर जिस तरीके से आंसू बहा रहे हैं, जिसको कह लीजिए आप कि ऑन कैमरा ड्रामा कर रहे हैं, तुरंत आवास पे जाके बाल का टेक्सचर मिला रहे थे। ये वन टेक और कर लिया जाए क्या? वन टेक और कर लिया जाए क्या? नहीं, तो नहीं, देखिए आप ये जो हमला है ये तो इसको तो राजनीतिक बयान ही माना जाएगा। वो जो वन टेक और दो टेक की बात चिराग पासवान के राजनीतिक विरोधी करते हैं, वो तो ये बात तो आप मानेंगे, ये बात तो सही है कि ये घटना या ये झटका चिराग पासवान को तब लगा जब उनके पिता का देहांत हुआ और उसी समय उनको विधानसभा के चुनाव में जाना था। तो जाहिर है वो चुनाव में जाना भी नहीं छोड़ सकते थे और पुत्र होने के नाते जो धर्म था, पुत्र धर्म, वो उसको भी निभाना था। तो यही स्थिति परिस्थिति तो थी। अब वो नाटक कर रहे थे, वो एक्टिंग कर रहे थे, ये तो महज राजनीतिक बयान ही है चंदन जी, कोई ऐसा नहीं करेगा। अभिषेक जी, देखिए, अगर जमुई को लेकर आपके मन में कोई चिंता है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से आप कहां थे? आप जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, क्या बिहार में 40 लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें जमुई फर्स्ट कर गया? क्या बिहार की जनता के सामने आप अपना श्वेत पत्र प्रस्तुत करेंगे क्या कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में आपने जमुई के लिए क्या किया है? तो यही सवाल तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय के शुभारंभ में आप गए तो क्या वो योजना केंद्र सरकार की नहीं है? और वही केंद्र सरकार जहां पर हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बैठते हैं। आप जब पटना में बयान देते हैं कि हमारे नेता की मुलाकात आदरणीय अमित शाह जी से नहीं होती है, तो चिराग जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ना, आपको नहीं जानकारी है कि हर हफ्ते हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में बैठते हैं और इनके सहयोगी के रूप में आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी मौजूद रहते हैं। तो क्या आप इतनी छोटी और हल्की बात आप करते हैं?
चलिए आखिरी सवाल है, खुश तो बहुत होंगे आप, हाजीपुर तकरीबन कंफर्म नजर आ रहा है, हमारे पास जानकारी भी है और फिर कई दूसरी जगहों से भी हमें जानकारी मिल रही है। मैं फिर कहता हूँ जानकारी सही भी होती है, गलत भी होती है, लेकिन अभी जानकारी यही है कि हाजीपुर आपके खाते में जा रही है। देखिए, हाजीपुर से इस बार 2024 में अनिल जी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो लकीर है वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक का, उसको भी इस बार धराशाही किया जाएगा। और ये तब होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दे दिया है अब की बार 400 पार। तो उनके सहयोगी हैं और हम लोग के जो प्रेरणा स्रोत हैं वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। दो जब विश्व के सबसे बड़े नेता जब एक मंच पे होंगे तो हाजीपुर की महान जनता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को इतना वोट देगी कि इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी जो रिकॉर्ड है वह भी धराशायी हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ चंदन सिंह जी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।